सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये इस प्लेलिस्ट की 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे विड्थ, हाइट और डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। तो इनिशियली हम देख लेते हैं कि विड्थ और हाइट क्या होता है। सो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है इस पीपीटी में कि विड्थ डिफाइंस द हॉरिजॉन्टल स्पेस एन HTML एलिमेंट विल टेक। मतलब अगर हम आसान भाषा में बोले, हाउ मच स्पेस एन एलिमेंट विल ऑक्यूपाई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कंट्रोल यूजिंग विड्थ प्रॉपर्टी। यानी कि जो मेरी स्क्रीन होती है वेबसाइट की, यहाँ से यहाँ तक की ये जो चौड़ाई है मेरी स्क्रीन की, अगर ये वीडियो तुम अपने एक फ़ोन में देख रहे हो तो तुम्हारे फ़ोन की एक विड्थ होगी और एक हाइट होगी। यानी कि विड्थ तुम्हारे फ़ोन की एक चौड़ाई भी होगी तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन की, और यार एक लंबाई भी होगी, मतलब ऊंचाई भी होगी तुम्हारे स्क्रीन की। सो एक वेबसाइट को बनाते हुए हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो जब हम विड्थ की बात करते हैं तो हमारी वेबसाइट की विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई के साथ हम डील कर रहे होते हैं। जब हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट का मतलब ये है हाउ टॉल एन एलिमेंट विल अपीयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कंट्रोल यूजिंग द हाइट प्रॉपर्टी। यानी कि तुम्हारे एलिमेंट की, तुम्हारे HTML एलिमेंट की, HTML टैग की कितनी ऊंचाई रहेगी, तो ये डिसाइड करता है हाइट। अगर यार मैं आसान भाषा में बोलूँ तो विड्थ का यूज़ करके हम किसी HTML एलिमेंट की चौड़ाई सेट करते हैं। मतलब एक एलिमेंट कितनी लेफ्ट से राइट तक जगह लेगा, यानी कि यहाँ से लेफ्ट से यहाँ तक कितनी जगह लेगा, वो हम विड्थ से तय करते हैं। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट से हम किसी एलिमेंट की ऊंचाई सेट करते हैं। मतलब एक एलिमेंट टॉप टू बॉटम तक लंबा होगा, यानी कि कितना लंबा होगा यहाँ से यहाँ तक, टॉप से बॉटम तक। सो उसको फिर हम हाइट दे देते हैं। अगर विड्थ और हाइट का एक एग्जांपल समझो तो मान लो जब तुम कोई बॉक्स, इमेज, सेक्शन या फिर बटन बना रहे होते हो अपनी वेबसाइट में, तो तुम्हें डिसाइड करना होता है कि कितना बड़ा दिखे तुम्हारा बटन, कितना बड़ा दिखे तुम्हारा बॉक्स, कितना बड़ा दिखे तुम्हारी इमेज, कितनी बड़ी दिखे। सो CSS की विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज हमें यही कंट्रोल देती है कि हम उन चीज़ों को सेट कर सके। तो चलो यार एक बार चलते हैं VS कोड के अंदर और देखते हैं विड्थ, हाइट को, और उसके बाद देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। सो यार मैं चलता हूँ फिर अपने उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मेरा CSS की जो मेरी फाइल थी HTML और CSS की, वो खुली थी। यहाँ पे जाके मैं सिंपली CMD टाइप करूँगा और कमांड प्रॉम्प्ट में मैं दूंगा यहाँ पे कोड डॉट। सो इससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर फोल्डर मेरा खुल जाएगा मेरे VS कोड में, यानी कि जो मेरा कोड एडिटर है उसमें खुल जाएगा। सो लेट इट ओपन। सो ये वही फाइल्स है यार जो मैंने पिछले वीडियो में मतलब यूज़ की थी CSS की। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबको हटा देता हूँ और मैं ये सब भी हटा देता हूँ और मैं ये सब भी हटा देता हूँ। ये पूरा बॉडी में क्लीन कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये सारे डिव मैं हटा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं हटा देता हूँ। ये देखो, अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 6, और यहाँ पे मैं बॉक्स मॉडल को भी हटा के, क्योंकि जस्ट मैं एक टाइटल दे रहा हूँ कि मतलब थोड़ा ठीक सा लगे, तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं विड्थ, हाइट एंड डिस्प्ले, ऐसे करके मैं दे देता हूँ। ठीक है, सो ये मेरी CSS है, बिल्कुल मतलब एम्प्टी है, और मेरा index.html फाइल है जो बिल्कुल एम्प्टी है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब मैं बॉडी पे जाता हूँ और बॉडी पे जाके मैं डॉट बॉक्स करके लिख देता हूँ, डॉट बॉक्स। जब मैं ऐसे करके लिखूँगा तो तुम देखोगे कि डिव आ जाएगा जिसकी क्लास होगी बॉक्स, यानी कि उसका नाम हो गया। जैसे इससे पिछले वीडियो में मैंने शुभम लिया था, शिवानी करके एक नाम लिया था। अगर तुमने यार पिछले वीडियो नहीं देखे तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि पिछले वीडियो देखो जाके, तो तुम्हें क्लास क्या होता है और आईडी क्या होती है और नॉर्मल सिलेक्टर्स क्या होते हैं उसका आइडिया हो जाएगा। सो अभी बात करते हैं वापस से डिव की। सो यार ये वो डिव है जिसकी एक क्लास है, उस क्लास का नाम है बॉक्स। सो यार अब जैसे डिव बना लिया है बॉक्स जिसकी क्लास है बॉक्स, अब मैं वापस अपनी CSS फाइल में चलता हूँ और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सिंपली उसका नाम लिखूँगा बॉक्स, करली ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा, और इसके अंदर मेरे डिक्लेरेशंस आ जाएंगे जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की है। अब मैं यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पे मैं दूंगा विड्थ, इस तरह से। अब यहाँ पे एक विड्थ हो गई और एक हो गई मेरी हाइट। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं दे रहा वैल्यू। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, हम विड्थ एंड जो हाइट है वो हम 2 टाइप से दे सकते हैं, 2 टाइप से दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप, या तो परसेंटेज का जो सिंबल होता है ना, परसेंटेज का सिंबल। सो हम विड्थ एंड हाइट 2 टाइप से दे सकते हैं, या तो परसेंट या फिर पिक्सल, यानी कि PX अगर मैं लिखूँ। अब बहुत से लोगों को यार कन्फ्यूजन हो जाती है, अब हम विड्थ और हाइट देने के लिए परसेंट यूज़ करें या फिर पिक्सल यूज़ करें। तो मैं इसका एक बहुत ही मतलब सिंपल आंसर दूंगा। हमेशा जो विड्थ होती है वो हमें सेट करनी चाहिए किस में, परसेंटेज में। ठीक है, यानी कि मैं अगर वापस चलूँ, सो हमेशा जो ये विड्थ होती है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो विड्थ होती है ये हमेशा देनी चाहिए हमें परसेंटेज में। लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 70%। ठीक है, 70% मैंने दे दिया इस तरह से। उसके बाद जो मेरी हाइट है, हाइट मुझे हमेशा देनी चाहिए पिक्सल में, किस में,
पिक्सल में। सो मैं यहाँ पे दूंगा 100 पिक्सल। इस तरह से जब मैं पिक्सल दूंगा, अब मैं अगर मान लो इसको ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ यहाँ पे, सो तुम लोग देखोगे कि कुछ नहीं हो रहा है ना। तो क्यों नहीं हो रहा है? कुछ इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई ना तो कोई कंटेंट है और ना कोई कलर वगैरह हमने दिया हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लेता हूँ। लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ ब्लू वायलेट। अब देखना, ठीक है, अभी देखो, अभी कुछ तो आ गया है, मतलब वो मेरा जो बॉक्स है, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है उसने, वो आ गया है। अब इसका मतलब क्या है, ये अभी तुम अगर देखोगे, मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। सो मेरी विड्थ है 70% और हाइट है 100 पिक्सल, यानी कि पूरी 100 पिक्सल है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉक्स है, जो ये डिव है यानी कि डॉट बॉक्स है, ये बिग बॉक्स क्या कर रहा है, ये 80% ले रहा है विड्थ का। अगर मान लो मैं इस तरह से करूं, देखो मेरी स्क्रीन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, मतलब मेरी स्क्रीन की ये चौड़ाई है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 100% चौड़ाई है। अब मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने अपने कोड में 70% विड्थ दे दी है, और अगर तुम इसको मतलब कैलकुलेट करो तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक इस चौड़ाई का 70% एरिया ये कवर कर चुका है। एक चीज़ ये, सो ये विड्थ मैंने इस तरह से सेट कर दी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हाइट देखो 100 पिक्सल कैसे है, तो हाइट 100 पिक्सल का मतलब ये है कि मेरी स्क्रीन के हिसाब से इस बॉक्स की जो वैल्यू सेट है, यानी कि दिस बॉक्स विल हैव अ फिक्स्ड हाइट ऑफ 100 पिक्सल। सो ये इसका मतलब होता है। अच्छा, मैंने ये क्यों किया है कि मैंने विड्थ परसेंटेज में दी है और हाइट मैंने पिक्सल में दी है, क्योंकि यार मेरी जो वेबसाइट है, हो सकता है वो किसी फ़ोन में खुले, हो सकता है वो किसी लैपटॉप में खुले, हो सकता है वो किसी टैबलेट में खुले, तो जो मेरा वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस है वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, डिवाइस के अकॉर्डिंग यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो तुम देखोगे जब मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ, अभी देखो अगर मैं इसको थोड़ा चौड़ा करूँ, ठीक है, लेट्स से मेरा इतना बड़ा मोबाइल है, तो ये देखो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। अगर मेरी स्क्रीन इतनी होगी तो ये उसका 70% विड्थ ले रहा है, अगर मेरी स्क्रीन इतनी होगी तो ये 70% विड्थ ले रहा है, अगर इतनी होगी तो ये 70% विड्थ ले रहा है। जिस भी डिवाइस में मेरी वेबसाइट खुलेगी उस डिवाइस में बेसिकली मुझे यूज़र फ्रेंडली रखना है अपने कंटेंट को, इसलिए मैं हमेशा विड्थ परसेंटेज में लेता हूँ और हाइट में हमेशा पिक्सल में लेता हूँ। तो आई होप यार तुम्हें क्लियर हुआ होगा कि हम विड्थ क्यों लेते हैं परसेंट में और हाइट क्यों लेते हैं पिक्सल में। कहने का मतलब यार यही था कि अगर जब भी हम कोई वेबसाइट ऐसे बनाते हैं जो रिस्पॉन्सिव हो, जो हमारे डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ और हाइट सेट करे, तो हम हमेशा विड्थ को परसेंटेज में लेते हैं और हाइट को हमेशा पिक्सल में लेते हैं। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी इस सबको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जो मैंने लिखा था, ठीक है। सो आगे चलते हैं। अब इसमें यार यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों हम हाइट परसेंटेज में नहीं देते और क्यों हम विड्थ परसेंटेज में दे रहे हैं। अब देखो यार, मैं अगर इस वेबसाइट को देखूं तो मुझे पता है कि जो मेरे वेबसाइट का 100% चौड़ाई है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और वो कहीं यहाँ पे ख़त्म होगी। अभी मैंने मेरी इस चौड़ाई को 70% दिया हुआ है, यानी कि 70% दिया हुआ है, करेक्ट। सो मेरा जो पूरा चौड़ाई है वो मान लो वो इतनी हो या फिर वो इतनी हो या फिर वो इतनी हो या फिर वो इतनी हो, ठीक है। सो मैंने एक फिक्स कर दिया है कि जितनी मेरी स्क्रीन हो वेबसाइट की, यानी कि जितनी मेरी स्क्रीन हो ब्राउज़र की, उसके हिसाब से जो चौड़ाई है मेरी वेबसाइट की 70% वो मेरा ये वाला एलिमेंट ले ले, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई, बट क्योंकि मुझे यार ये पता है कि चौड़ाई मेरी यहाँ से यहाँ तक 100% है और इसका अगर मैं 70% लूँगा तो वो इतना बॉक्स में कवर हो जाएगा, यानी इतना एलिमेंट में कवर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ हाइट की, तो यार देखो हाइट मैं परसेंटेज में इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मुझे हाइट पता नहीं है कि कितनी मेरी बड़ी वेबसाइट होगी, कितने सारा उसमें कंटेंट होगा, कितना क्या होगा, ठीक है। मतलब मुझे उसका आइडिया नहीं है अभी। वो हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो सकता है उसमें बहुत सारे लाइंस ऑफ कंटेंट हो, ठीक है। अगर मैं एक लाइव किसी वेबसाइट की भी बात करूँ, यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ ब्लॉग वेबसाइट ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो मैं ब्लॉग वेबसाइट ले लेता हूँ, करेक्ट। सो देखो ब्लॉग वेबसाइट है, लेट्स से मैं यहाँ पे यूडेमी की वेबसाइट पे गया, करेक्ट। सो यूडेमी की वेबसाइट पे अगर मैं जाऊँगा, सो ये देखो मुझे ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, ठीक है। ये देखो ये, सो मुझे पता नहीं होगा कि एट द एंड कितनी बड़ी मेरी हाइट होगी। सो इसलिए मैं ये पिक्सल में ले लेता हूँ अपनी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। विड्थ हमेशा मैं परसेंटेज में लेता हूँ। टोटल का कितना, अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको लेट्स से 40 कर देता हूँ, ठीक है। सो तुम अभी देखना कि जो मेरी ये चौड़ाई है, देखो ये 40 हो गई है। अगर मैं पूरी स्क्रीन की बात करूँ तो ये देखो ये मतलब बीच के 50 से थोड़ी सी कम है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि विड्थ हमेशा मैं परसेंटेज में क्यों लेता हूँ, हाइट में पिक्सल में क्यों लेता हूँ और क्यों हमें लेनी भी चाहिए। अब यार यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन की बात करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है
चलो मैं तुम्हें करके ही बताता हूँ कि वो एक्सेप्शन है क्या। सो मैं index.html में वापस चलता हूँ अपने, ये मेरा div है और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट दे देता हूँ, नेम ऐसे करके कुछ दे देता हूँ। देखता हूँ अभी ये क्या है, नेम आया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और दे देता हूँ, ऐसे ऐसे कंटिन्यूसली, मतलब मैं कुछ मतलब रैंडमली दे रहा हूँ, तो ताकि मैं तुम्हें वो चीज़ शो कर सकूँ कि जो मुझे चाह रहा हूँ मैं कि वो हो जाए। नेम ऐसे करके मैं रैंडम कुछ तो दे रहा हूँ, ठीक है। सो अभी मैं और देने पड़ेंगे मुझे, मतलब नेम ऐसे करके दे देता हूँ मैं, ठीक है। सो एक और दे देता हूँ, ठीक है। सो अभी देखो ये मेरे सारा जो मेरा कंटेंट है नेम वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब अगर इसके बाद में एक और नेम दे दूँ यहाँ पे, अभी देखो तुम क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं एक और नेम दे दूँ तो देखो वो जो मेरा डब्बा है, यानी कि वो जो मेरा बॉक्स है वो उससे बाहर चला गया, यानी कि उसकी जो हाइट से बाहर चला गया। मैं वापस CSS पे चलता हूँ। अब यार इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं हाइट दूंगा ही नहीं। अगर मैं इस तरह से कर दूं, ठीक है, इस तरह से कर दूं, इसको कमेंट कर दूं, सो देखो वो फिक्स हो गया। सो ये एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। या तो तुम ऐसे कर लो कि हाइट दो ही मत, तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। या फिर तुम क्या कर सकते हो कि इसको यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे आके एक इसकी वैल्यू देता हूँ ऑटो। जब मैं इसकी ऑटो वैल्यू दूंगा तब भी वो फिक्स हो जाएगा। चेक करो, देखो अभी भी वो फिक्स ही हो, ठीक है। सो ये एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन है। तुम इस तरह से अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग या फिर अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है उसको सेट कर सकते हो, उसकी हाइट को सेट कर सकते हो, या फिर तुम हाइट ऑटो दे सकते हो, या फिर मतलब कुछ भी मत दो, कमेंट कर दो, या मतलब कुछ भी मत दो, सवाल की एक बात। सो ये एक चीज़ है। अब यार मान लो कोई डेवलपर है जो कि मतलब कंटिन्यूसली कंटेंट दिए जा रहा है, मान लो यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मैं अगर लॉरेम लिख दूँ, ठीक है, सो वो भी उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये दिए जा रहा है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। सो उस केस में हम अगर मान लो क्या करें कि हम एक साइज़ फिट कर दें, मतलब अपने जो हमारे हाइट है उसको एक काइंड ऑफ फिट कर दें, या फिर उसको बाउंड कर दें कि हाँ भाई तेरी जो हाइट है वो लेट्स से 600 पिक्सल ही रहेगी या 700 पिक्सल ही रहेगी, और तुझे जो कंटेंट वो उतनी ही बढ़ सकती है, या फिर अगर कंटेंट उस हाइट से कम है तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो, तो वो भी हम बाउंड कर सकते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, मैक्स हाइट या फिर मैक्स विड्थ। चलो एक बार उनकी बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है, और मैं एग्जाम्पल से भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं, मैक्स हाइट और मिन हाइट पहले समझाता हूँ मैं। अब यार जो मैक्स हाइट और मिन हाइट है उसको समझने से पहले मैं फिर से वो जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली रीजनरेट करके दिखा देता हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम है। अब एक काम करता हूँ, मैं ये खोलता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये वो सिंपल, ये वही बॉक्स है जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी तक। सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉरेम लिखता हूँ, ठीक है। सो अभी तुम देखोगे कि जो मेरा कंटेंट है वो मतलब उस पर्टिकुलर बॉक्स से, उस डिव से ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। सो अभी मैं मान लो कुछ और भी दोबारा भी लॉरेम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके इसको अगर मैं राइट क्लिक करके इसको अगर मान लो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे भी मान लो लॉरेम लिखूँ, ठीक है, सो और भी मतलब जो कंटेंट है वो आ जाएगा। सो कंटेंट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे अगर देखोगे, सो ये देखो इस तरह से ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब ये एडजस्टेड नहीं है उस पर्टिकुलर डिव के अंदर बॉक्स में। हालांकि अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मतलब वो उस पर्टिकुलर स्क्रीन के हिसाब से आ रहा है, बट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि मेरी वेबसाइट किसी छोटे स्मार्ट डिवाइस में भी खुल सकती है, किसी टैबलेट में भी खुल सकती है, राइट। सो मुझे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस होते हैं, मिन हाइट और मैक्स हाइट। सो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जाके, ठीक है। अब मैं अगर यार इसको थोड़ा सा मतलब सही से दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ। लेट्स से बॉर्डर में दे देता हूँ 2 पिक्सल दे देता हूँ, सॉलिड ब्लू दे देता हूँ, ब्लू नहीं यार रेड दे देता हूँ, रेड, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब अलग दिखेगा अभी, ठीक है। सो देखो ओके, थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, 4 कर देता हूँ, अभी देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अभी काइंड ऑफ मेरा जो बॉक्स है वो आ गया है, उसकी थिकनेस भी आ गई है, ठीक है। अभी देखो ये ठीक है। सो अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट डिलीट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं डिलीट कर देता हूँ मैं। अब यार मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि अगर मेरा कंटेंट बढ़े, यहाँ पे ये कंटेंट बढ़ता रहे इस बॉक्स में, सो जो ये हाइट है ना, जो ये पर्टिकुलर हाइट है ये भी बढ़े, मतलब जो अभी है। सो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यार मिन हाइट का। सो इंस्टेंट ऑफ दिस यहाँ पे मैं लूँगा मिन हाइफन, ना कि हाइट अभी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, देखो अभी मतलब कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। सो वैसे का वैसा ही है, पर अगर अब मैं कंटेंट बढ़ा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे लॉरेम करके फिर से कुछ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो अभी तुम देखो कि वो हाइट बढ़ रही है, ठीक है,
सो वो हाइट बढ़ रही है। सो ये देखो यार, ये डिव बढ़ गया है। और अब अगर मैं मान लो इसको मैक्सिमाइज करूँ, देखो तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उतनी हाइट वो दे रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ये जो लॉरेम इप्सम है ना, ये और भी ज़्यादा कंटेंट बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ स्टिव के अंदर, और मैं यहाँ पे आके और लॉरेम लिख देता हूँ, और भी ज़्यादा लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं मतलब और डाल देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। यहाँ पे गया, एक और डाल देता हूँ लॉरेम, ठीक है। अभी देखना, अभी ये देखो, तो ये उसके हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, मतलब मेरे कंटेंट के साथ जो मेरा डिव की जो हाइट है वो बढ़ रही है। सो ये होता है यार मेन हाइट। मेन हाइट क्या कर देता है कि कंटेंट कितना भी बढ़ता रहे पर मिनिमम हाइट मेरी इतनी होनी चाहिए। सो ये थी यार मेरी मेन हाइट। और अब बात करते हैं यार मैक्सिमम हाइट के बारे में। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो मेरे index.html में जो मेरा कंटेंट है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब ये पूरा रिमूव कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये भी लोड मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो देखो, ठीक है, हाँ अभी ये ठीक है। सो मिनिमम हाइट तो मेरी आ ही रही है, क्योंकि मैंने जो मिन हाइट वाली जो प्रॉपर्टी है वो अपने CSS पे डाली हुई है। सो इसलिए मिन हाइट आ ही रही है। सो अब बात करते हैं यार मैक्स हाइट की। सो जब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ, चलो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। सो जब मैं यहाँ पे आता हूँ, सो मैक्स हाइट पे जब मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लेट्स से करता हूँ 300 पिक्सल, लेट्स से 300 पिक्सल। सो मैक्स हाइट क्या करता है यार, मैक्स हाइट ये बताता है कि जो मेरा पेज है, यानी कि जो मेरा ये वाला पेज है, देखो अभी कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है मैक्स हाइट देने से भी, मैंने यहाँ पे 300 पिक्सल दे दिए। सो कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। हाँ, तो वापस मैं बात करता हूँ कि जो मेरा ये पेज है बेसिकली ये वाला, जो मेरा जो ये पेज है ये वाला, सो मैक्स हाइट मैंने 300 पिक्सल दे दिया है। अगर कंटेंट 300 पिक्सल से बाहर गया सो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगा, मतलब वो उससे बाहर चला जाएगा। सो मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। मैं जब यहाँ पे जाता हूँ तो देखो अभी क्या है, अभी उसके नीचे आ रही है, ठीक है। यानी कि अभी ये जो मेन हाइट है वो तो आ रही है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसका कंटेंट और ऐड कर दूंगा यहाँ पे, सो ये देखो लॉरेम कर दिया मैंने, और उसके बाद ओके ठीक है, मैं एक और कर देता हूँ, और भी मतलब थोड़ा सा कर देता हूँ क्योंकि वो अभी भी उसके हिसाब से आ रहा है। ओके, मैं इसको स्पेस दे देता हूँ थोड़ा सा, मतलब ठीक दिखेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लॉरेम करता हूँ, देखो। सो अभी तुम देखोगे कि यार वो ओके थोड़ा सा अभी भी और देना है, ठीक है। सो लॉरेम अभी वो ओवरफ्लो हो गया है, देखो मतलब जो उसका 300 पिक्सल मैंने दिया है मैक्स हाइट का, सो उतना उसने लिया, बट उसके बाद जो कंटेंट आने लगा मेरे बॉक्स के अंदर वो ओवरफ्लो हो गया। सो यार ये होती है मैक्स हाइट के मैं फिक्स कर देता हूँ, मतलब मैं बाउंड कर देता हूँ, एक बाउंड्री बना देता हूँ यहाँ पे कि जो मैक्स हाइट है वो मेरी 300 पिक्सल होनी चाहिए उसकी, बस उससे बाहर मैं कंटेंट नहीं लूँगा, मतलब वो ओवरफ्लो हो जाएगा। और मेन हाइट का मतलब तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि मेन हाइट मतलब मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए तुम्हारे बॉक्स की, जो तुम्हारा एलिमेंट है, जो तुम्हारा टैग है। सो ये बात हो गई मिन हाइट और मैक्स हाइट की। अब बात कर लेते हैं यार मैक्स विड्थ और मिन विड्थ की। अब यार एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जांपल आया है तो वो भी समझना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। सो अभी मान लो ये तुम्हारा कंटेंट है, ये तुम्हारा बॉक्स है, मतलब ये तुम्हारा डिव है, ठीक है। सो ये कंटेंट तुम्हारा ओवरफ्लो हो गया है, करेक्ट है। सो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो और यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो। और यार ये प्रॉपर्टी डालने से क्या होगा, अभी दिखाता हूँ क्या होगा। सो देखो तुम्हारा जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो नहीं हुआ है, बट वो थोड़ा सा एडजस्टेबल बन गया है, काइंड ऑफ जो स्क्रॉल बार है वो यहाँ पे आ गया है, वो एडजस्टेबल बन गया है। तो तुम्हें समझ आया कि ओवरफ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे हम एक ओवरफ्लो ऑटो भी लगा सकते हैं, मतलब ये एक काइंड ऑफ छोटी सी प्रॉपर्टी है। सो एक चीज़ ये है, तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या करती है। अब यार बात यहाँ पे आती है मैक्स विड्थ और मिन विड्थ की, यानी कि जैसे हमारे पास मिन हाइट और मैक्स हाइट ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, सो हमारे पास मैक्स विड्थ और मिन विड्थ भी है। सो वो बेसिकली क्या करती है, जैसे कि ये मेरा एक काम करता हूँ, मैं ये ओवरफ्लो हटा देता हूँ, या फिर चलो रखा रहने देता हूँ, कोई इशू नहीं है। सो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी विड्थ है जो अभी ऑक्यूपाइड हो रही है, ठीक है। सो मैंने विड्थ दे भी रखी है यहाँ 40%, ठीक है। सो मैं काम करता हूँ यहाँ पे इसको हटा देता हूँ अभी, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। सो ये देखो अभी विड्थ उसने कम्प्लीटली ऑटो हो गया है, मतलब वो 100% विड्थ ले ली है, चौड़ाई मेरी स्क्रीन के हिसाब से उसने 100% ले ली है, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अपनी स्क्रीन के हिसाब से इसको भी मतलब मैं फिक्स कर सकता हूँ। सो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, एक होता है मेरा मेन विड्थ। मेन विड्थ जब मैं करूँगा यहाँ पे मैं दे दूंगा लेट्स से 30% मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरा जो मेन विड्थ है वो 30% आ गया, यानी कि अब मेरी वेबसाइट किसी भी स्क्रीन पे खुले, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ यार यहाँ पे,
जो मिनिमम विड्थ है, यानी कि जो मिनिमम विड्थ है वो 30% रहेगी, और मैक्सिमम में अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, यानी कि मैक्स विड्थ अगर मैं कर दूँ यहाँ पे, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मतलब यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको 70 रख देता हूँ, 70, ठीक है। सो यानी कि टोटल विड्थ का 70% मैक्सिमम हो और मिनिमम विड्थ का 30% हो ओनली। सो अब तुम देखोगे यहाँ पे, अगर ये मेरी स्क्रीन है, सो जो मेरी विड्थ है यहाँ से शुरू हुई चौड़ाई, ये यहाँ पे ये ख़त्म हो गई यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरी 100% है। सो 100% का उसने सिर्फ 70% एरिया विड्थ में ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं अगर इसका साइज़ बड़ा करूँ, देखो ये बड़ा करूँ, तो भी वो 70% ही मैक्स विड्थ ले रखा है, और मिन विड्थ उसने 30% ले रखा है, यानी कि मिनिमम विड्थ उसने 30% ले रखा है। सो ये काइंड ऑफ हमारा जो वेबसाइट है या हमारा वेब पेज है उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। सो ये कुछ इस तरह से काम करता है। मेन विड्थ और मैक्स विड्थ और मेन हाइट और मैक्स हाइट हमने ऑलरेडी देख लिया पीएक्सएल में, यानी पिक्सल्स में 200 पिक्सल और 300 पिक्सल। तो यार अब बात करते हैं फाइनली डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी है क्या। मैंने इस पीपीटी में सिंपली लिख दिया है कि डिफाइंस हाउ एन एलिमेंट अपीयर्स ऑन द पेज। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करता है कि कोई एलिमेंट, कोई HTML एलिमेंट किस तरह से पेज के ऊपर दिखेगा वो डिफाइन करता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब अगर हम देखें तो हमारे HTML के अंदर दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि दो टाइप के टैग्स होते हैं, जो मैंने HTML की पिछली सीरीज में कवर भी किया है। अगर तुम लोगों ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो तुम जाके उसको जरूर चेकआउट करो, आई होप तुम्हें अच्छी लगेगी। अब मैं बात करता हूँ HTML एलिमेंट्स के बारे में कि दो टाइप के HTML एलिमेंट्स होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि मैंने यहाँ पे दो सिंपल पॉइंट लिखे, स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन और टेक द फुल विड्थ अवेलेबल। यानी कि ये जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा एक नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। और इनलाइन एलिमेंट्स की अगर बात करें तो जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट नहीं होते। विड्थ इज लिमिटेड टू व्हाट इज नीडेड। इसका मतलब ये है कि उन्हें जितनी जगह चाहिए बस वो उतनी लेते हैं। अगर यार मैं अपने VS कोड पे चलूँ और इनके बीच में डिफरेंस दिखाऊँ एक बार, मतलब ये थोड़ा समझना ज़रूरी है। चलो मैं काम करता हूँ, मैं अपने VS कोड पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरह से हटा देता हूँ, लो, और मैं ये पूरा सब कुछ हटा देता हूँ और मैं बिल्कुल बेसिक से फिर से स्टार्ट करता हूँ। मैं बॉडी के अंदर क्या करता हूँ कि मैं एक डिव लेता हूँ, लेट्स डिव ले लिया मैंने, ठीक है, एक डिव ये ले लिया मैंने, और एक मैं लिखता हूँ स्पैन टैग, ठीक है। ये दो टैग मैंने ले लिए हैं, डिव टैग और स्पैन टैग। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं CSS पे जाता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं डिव टैग को यूज़ करता हूँ, उसको बेसिकली मैं कलरिंग वगैरह दे देता हूँ मेरा मतलब। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पे, और लेट्स से मैं ब्लू दे देता हूँ, ब्लू, ठीक है। और सेम मैं करूँगा किसके साथ, स्पैन टैग के साथ। मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूँ कि डिफरेंसेस क्या है। स्पैन टैग के साथ जब मैं ऐसा करूँगा, ठीक है, सो इसको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर लेट्स से मैं ये दे देता हूँ, मतलब रेड वेड है क्या इसमें होगा, ठीक है। तो मैं रेड दे देता हूँ। अब एक बार मैं ब्राउज़र पे चलता हूँ, ठीक है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ओके रिफ़्रेश। अब तुम पूछोगे कि यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा है। हम क्या करेंगे, हम index.html पे जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं ये डिव है, ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है, ये डिव है, या फिर नॉर्मल डिव लिख देता है यार, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल ये स्पैन, मतलब ताकि पता चल जाए कि टेक्स्ट क्या आ रहा है। वो डिव के अंदर डिव आना चाहिए और स्पैन टैग के अंदर स्पैन टैग आना चाहिए, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे जो डिव है उसने पूरा ब्लॉक ले लिया है, मतलब पूरा देखो ब्लॉक एलिमेंट ले लिया उसने, और स्पैन टैग है उसने सिर्फ उतना ही लिया है जितनी उसको रिक्वायर्ड है, मतलब उसने कंप्लीट विड्थ नहीं ली है। इसीलिए इसको बोलते हैं लाइन एलिमेंट और इसको बोलते हैं ऊपर वाले को डिव को ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक ले रहा है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ यार, मैं ना इसको थोड़ा साइड बाई साइड खोल लेता हूँ ऐसे, ठीक है, ठीक है। ऐसे ये ठीक है, थोड़ा साइड बाय साइड खुला रहेगा तो थोड़ा ठीक लगेगा, क्योंकि मैं कोड यहाँ पे करता रहूँगा और उसका जो रिफ्लेक्शन है वहाँ पे, मतलब जो उसका ब्राउज़र है वहाँ पे जाता रहेगा। अब मैं काम करता हूँ, मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ और मैं दोनों एलिमेंट्स को, डिव एलिमेंट जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन टैग जो कि मेरा एक इनलाइन एलिमेंट है, उनको मैं विड्थ और हाइट दे देता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल दे दी, और मैं हाइट दे देता हूँ HEIGHT, ठीक है, ये भी मैं 100 पिक्सल दे देता हूँ। तुम लोग देखो कि उसकी जो विड्थ और हाइट है वो 100 पिक्सल हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं सेम इनलाइन एलिमेंट के साथ भी करूँगा यहाँ पे। मैं इसको भी विड्थ और हाइट दे दूंगा, इस तरह से मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे तो वो चल रहा है, मतलब तो तुम लोग देखोगे जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है मेरा उसमें तो विड्थ और हाइट चेंज हुई है, बट जो मेरा इनलाइन एलिमेंट है उसने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया है। हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करते हैं बिहेवियर चेंज करने को इनलाइन एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल यार, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ले लूँ डिस्प्ले करके, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ ब्लॉक,
करेक्ट। सो तुम देखोगे कि यार कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, लेकिन अगर मैं ये चीज़ सेम चीज़ यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट के साथ करूँ तो मैं उसका बिहेवियर बदल दूंगा। अगर मैं यहाँ पे अब पेस्ट कर दूँ उसको, सो तुम लोग देखोगे कि उसका बिहेवियर बदल गया है। यहाँ पे तो फ़र्क पड़ा नहीं है, यहाँ पे इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि div अपने आप में एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन span tag एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है, वो एक इनलाइन एलिमेंट है। तो मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसका बिहेवियर ही बदल दिया। मैंने उसको बोल दिया कि तुम अब एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो, मैंने उसको बता दिया और वो उसी तरह से काम कर रहा है कि हाँ भैया मैं एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट हूँ। तो ये चीज़ है। अब मैंने दोनों को डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे दी है ब्लॉक, ठीक है। सो आइडियली क्या हो रहा है अभी कि ये दोनों अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो हम पूरा ब्लॉक लेंगे। यानी कि ये अगर मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिममाइज कर दूँ, इसको एक सेकंडों में करता हूँ। सो ये सोच रहा है कि मेरा जो हिस्सा है, मेरी जो जगह है वो तो मेरी है, लेकिन इसके आगे की भी ये जो जगह है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये भी मेरा है और ये भी मेरा है, इसके आगे का भी। मैं तुम लोग को एक काम करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ, लेट्स से पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरम। तो तुम लोग देखोगे कि जो पैराग्राफ है वो नीचे आ रहा है। आइडियली उसे क्या होना था, आइडियली वो यहाँ आता, फिर इस स्पेस में आता। अगर मैं इसको बड़ा भी करूँ तो भी वो नीचे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो दो भाई लोग हैं अभी, ये लोग समझ रहे हैं कि हम तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं और हमारा तो पूरा ब्लॉक है। ये ब्लॉक भी मेरा है आगे का, ये ब्लॉक भी मेरा है आगे का, तो इसलिए इसके बाद जो भी कंटेंट आ रहा है वो नीचे आ रहा है। अगर यार मैं अपने वापस चलूँ अब CSS वाली फाइल पे, यहाँ पे अब मैं एक जादू करके दिखाता हूँ। जादू क्या, अभी मैंने इनको डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ किया इसका, और मैंने बोला कि तुम ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो और तुम भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो, यहाँ पे भी मैंने बोला, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसको बोल दूँ, एक सेकंड रुको, मैं इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ ऐसे। अब अगर मैं इसको बोल दूँ कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इसको भी बोल दूँ, इसको भी बोल दूं कि भाई तू इनलाइन है, अब तू इनलाइन है, इसको भी बोल दूं कि तू ब्लॉक लेवल नहीं है, तू भी इनलाइन है, तो तुम साइड में देखोगे कि हाँ क्या जादू हो रहा है वहाँ पे ये जादू हो रहा है मेरे दोस्तों कि इनलाइन, उन्होंने अपने आप को अब इनलाइन समझना चालू कर दिया है कि हम एक इनलाइन एलिमेंट्स हैं और हम उतनी स्पेस लेंगे जितनी हमें रिक्वायर्ड है, यानी कि इस लाइन से लेंगे, यानी कि हम उतनी स्पेस लेंगे, हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं है। और मैं एक काम और कर सकता हूँ, मान लो यहाँ से मैं इसको इस पी को पूरे को ही हटा दूँ और मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर सिंपली लॉरम भी लिख दूँ, तो तुम देखोगे कि वो उसके साइड से चालू हो जाएगा, यहाँ से, ये देखो, करेक्ट है। सो कहने का मतलब यह है कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है वो, उससे हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं एलिमेंट्स का, कि या तो तुम इनलाइन एलिमेंट बन जाओ या फिर तुम ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाओ। जो HTML हमें बोलता है कि दो टाइप के एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट, हम उनके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी को बोल दूं कि तू ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो अपने आप को ब्लॉक लेवल समझने लग जाएगा, वो ये पूरा ब्लॉक ले लेगा। लेकिन अगर मैं उसको बोल दूं कि नहीं भाई तू ब्लॉक लेवल नहीं है, तू इनलाइन है, तो वो इनलाइन समझेगा अपने आप को, तो उतना ही स्पेस लेगा हमारे पेज पे। अब देखो मैंने इन दोनों एलिमेंट्स को बोल दिया कि भैया तू भी इनलाइन है डिव, और स्पैन तू भी इनलाइन है, तो वो अपने आप को अब समझ रहे हैं कि हाँ हम तो इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे दी है। सो यहाँ पे क्या होता है कि अब इनलाइन एलिमेंट्स को तुम विड्थ और हाइट नहीं दे सकते। यहाँ पे देखो, ये अगर मैं इसको हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं इसको भी हटा दूं यहाँ से विड्थ और हाइट को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनको रिक्वायर्ड है, जितना उनके अंदर टेक्स्ट है, कंटेंट है, या जितना उनको स्पेस चाहिए उतना ही वो लोग स्पेस लेंगे। इसीलिए उन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्हें तुम विड्थ दे दो, हाइट दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया उनको तो जितनी स्पेस चाहिए उतनी लेगा। तो इसीलिए मैं Ctrl+Z मारता हूँ, वापस से वो लेके आता हूँ। सो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इनलाइन एलिमेंट को आप विड्थ दे दो, हाइट दे दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ होगा ही नहीं। सो आई होप तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि इनलाइन एलिमेंट्स को हम विड्थ और हाइट नहीं देते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही जगह लेते हैं जितनी उनको चाहिए, इसीलिए उन्हें विड्थ और हाइट दे दो तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब इसको टैकल करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ है जिसको बोलते हैं हम इनलाइन ब्लॉक। चलो तो मैं समझाता हूँ कि वो क्या है। अब एक चीज़ हमें पता चली कि जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं हम उनको विड्थ और हाइट नहीं दे सकते, बट अब यार यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि है इनलाइन ब्लॉक का। मैं तुमको अभी करके दिखाता हूँ। अगर मैं इनलाइन ब्लॉक लिख दूँ इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर मैं इनलाइन ब्लॉक लिख दूँ, सो अब तुम लोग देखोगे कि मैं विड्थ और हाइट दे सकता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ लेट्स से इसको 200 कर दूँ, ठीक है, सो वो चेंज हो गया, वो अब 200 पिक्सल की विड्थ लेने लग गया, ठीक है, मैं 100 ही कर देता हूँ। सो कहने का मतलब ये है कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का इनलाइन ब्लॉक वैल्यू है वो क्या करता है, तो जो एलिमेंट्स है वो इनलाइन की तरह बिहेव करेंगे। देखो अभी इनलाइन की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो ब्लॉक ले रहे हैं उतना ही जितना उनको रिक्वायर्ड है, वो कंप्लीटली ब्लॉक नहीं ले रहे हैं। देखो अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ अगर ब्राउजर को, तो मेरा जो कॉन्टेंट है वो ऊपर से रखता चला जाएगा, क्योंकि वो अब इस तरह से नहीं सोच रहे हैं कि हम ब्लॉक है, हमारे आगे जो स्पेस है वो होना चाहिए। बट ये देखो अगर
मैं करूँ इसको तो ये सरकता चला जाएगा, कंटेंट देखो ऊपर सरक रहा है। सो ये बिहेवियर है बेसिकली किसका, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स का। और हम इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके विड्थ और हाइट दे सकते हैं, जो हम इससे पहले नहीं दे पा रहे थे, जो हम इनलाइन में नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि इनलाइन का मतलब तो यही था ना कि जितना एक एलिमेंट को बेसिकली स्पेस चाहिए वो उतना ले रहा है। सो ये होता है इनलाइन ब्लॉक। अब यार यहाँ पे बात कर लेते हैं एक और प्रॉपर्टी की, यानी कि डिस्प्ले की जो एक और वैल्यू है, नन। अब नन क्या है, मैं चलो तुम्हें करके बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से टाइप कर दूँ और मैं यहाँ पे कर दूँ नन, तो देखो क्या होगा, वो चला गया है, मतलब वो गायब हो गया है। और यहाँ पे भी मैं इसको अगर मान लो नन कर देता हूँ, इस तरह से नन कर देता हूँ, सो तुम लोग देखोगे ये भी गायब हो गया। ठीक है, मतलब वो उसकी जो विजिबिलिटी है वो खत्म हो गई है। डिस्प्ले मतलब कुछ करो ही मत डिस्प्ले। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये एक वैल्यू होती है डिस्प्ले प्रॉपर्टी की, नन। तुम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिस्प्ले ना करो, शो ही ना करो। काम करता हूँ, कंट्रोल Z मार के वापस से मेरा जो इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो लेके आता हूँ। सो अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज आती है जिसका नाम है विजिबिलिटी। अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तुम्हें विजिबिलिटी। ठीक है, विजिबिलिटी लिख के दिखाया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अगर इसको कर देता हूँ हिडन, तो इससे क्या होगा कि वो विजिबल होना तो बंद हो जाएगा, लेकिन वो स्पेस लेगा। ये देखो यहाँ पे देखो, जो मेरा डिव है वो स्पेस तो ले रहा है देखो, लेकिन वो विजिबल नहीं है। अगर मैं ये चीज़, ये सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे भी करूँ, ये देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ कंट्रोल V मार दूँ, कंट्रोल X किया मैंने अभी, तो स्पैन टैग जो है ना मेरा, वो बेसिकली स्पेस तो लेगा लेकिन वो गायब हो जाएगा। कंट्रोल V करता हूँ, सो तुम देखोगे कि स्पैन टैग जो स्पेस तो ले रहा है, कि वो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है तो वो स्पेस तो ले रहा है, पर वो गायब हो गया, वो उसकी विजिबिलिटी हिडन हो गई है। सो ये भी एक प्रॉपर्टी है, बेसिकली डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर आती है, या कह सकते हैं कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी जैसे सिमिलर एक प्रॉपर्टी है। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में ये इतना ही था। तो हमने क्या क्या सीखा डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वैल्यू के बारे में? सबसे पहले हमने सीखा ब्लॉक, हमने सीखा। ठीक है, सो उसके बाद हमने सीखा इनलाइन, करेक्ट, इनलाइन सीखा हमने। उसके बाद हमने सीखा यार इनलाइन ब्लॉक हमने सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद यार हमने सीखा नॉन, और उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी सीखी जिसका नाम था विजिबिलिटी। अगर मैं मतलब कर दूं विजिबिलिटी ऐसे करके, और हमने उसको दे दिया था हिडन, करेक्ट, ऐसे हिडन हमने दे दिया था। सो हमने ये चीज़ें इसमें सीखी हैं इस पर्टिकुलर डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वीडियो में। सो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस तरह से काम करती है। अगर यार तुम्हें नहीं समझ में आया तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यार ये ट्यूटोरियल फिर से रिपीटेडली देख लो। तुम्हें एक या दो बार देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो चलो यार, इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।